अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए सूबों से मुतल्लिक बयान के बाद एक ऐसी चिंगारी उठी जिससे लगने वाली सियासी आग ने हुकूमती इत्तेहाद को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मुस्लिम लीग नून तो एक मोहतात रवैया हमें अपनाए हुए नजर आ रही है, एक तरीके से नजरें चुराते हुए इस मामले से नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब खुलकर नए सूबों के क़याम की मुखालफत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर सईद गनी ने वाज़े तौर पर आज ये बयान दिया है कि जो मर्जी कर ले, ये बात लिख कर देने को तैयार हूं कि सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा। इसके अलावा नाजरीन, वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कहा कि अवामी सतह पर नए सूबे या इंतजामी यूनिट से मुतालिक अभी कोई ऐसा पुरजोर मुतालबा मौजूद नहीं है। मुक्तदरा ने हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की और उन्होंने कहा कि ये मामला न ही काबीना में जेर बहस आया और न ही पार्लियामान के सामने रखा गया। हम आपको सुनवाते हैं कि नए सूबों के मामले पर या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बहस शुरू हुई थी उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आज क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में MQM सामने आ रही है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठाया कि राना सनाउल्लाह ये बताएं कि क्या 26वीं और 27वीं तरमीम का मामला पहले काबीना में आया था। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास तो चीज़ें तब आती हैं जब उन पर फैसला हो चुका होता है, जो काम करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। सुनिए मुस्तफ़ा कमाल ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। अब क्या इन बयानात के बाद कहा जा सकता है कि नए सूबों का क़याम अब पत्थर पर लकीर ही समझा जाए या फिर इसके लिए अभी बहुत सी सुर्ख लकीरें पार करनी पड़ेंगी? इस पर हम बात करेंगे। सारे माहौल में नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पिछले कुछ अरसे से हमें एक बंद गली में जाती हुई नजर आ रही थी, उनके साथ अब हुकूमत और उनकी नाराज़ इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरफ से इनफरादी तौर पर अचानक से राब्तों की खबरें सामने आ रही हैं। आज हुकूमती वफ़द ने अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाकर कौमी असम्बली और सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकातें की और इसी दौरान आज इमरान खान के चेकअप के लिए तश्कील दिए गए हुकूमती मेडिकल बोर्ड की एक अहम रिपोर्ट भी सामने आई और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जहनी बेचैनी और बढ़ते इज़्तिराब की वजह अहलिया बुशरा बीबी और ख़ानदान से मुलाकातों में कमी है। मेडिकल बोर्ड ने अपनी सिफारिशात में कहा है कि इमरान खान की सेहत में बेहतरी के लिए उनकी मुलाकातें उनके ख़ानदान के साथ बहाल ज़्यादा करवाई जाएँ और साथ ही पढ़ने के लिए अखबारात और दीगर मवाद भी फराहम किया जाए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये हुकूमत की तश्कील करदा मेडिकल टीम की है, तो उससे ये तजवीज़ सामने आना और फिर हुकूमत की तरफ से अपोजिशन से अचानक PTI से अपोजिशन ये राब्ते, इसकी वजह क्या है, ये अचानक से रवैया कैसे तब्दील हुआ, इस पर बात करें। प्रोग्राम में हमने दावत दी है इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। हमें ज्वाइन करें शफ़ी जान साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। शफ़ी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सेंटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं वस्ती पंजाब पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका भी। हसन मुर्तज़ा साहब, आपसे ही हम आगाज़ कर लेते हैं। सईद गनी साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया कि लिख के देने को तैयार हूँ, कोई नए सूबे कम अज़ कम सिंध में नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप कैसे नहीं बनने देंगे नए सूबे? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो सूरत हाल को वाज़े कर दिया कि काबीना में तो 26वीं और 27वीं तरमीम भी डिस्कस नहीं हुई थी और सूबे बन गए थे, और साथ वो ये भी कहते हैं कि करवाने वाले ये काम भी करवा लेंगे। तो पीपल्स पार्टी किस बुनियाद पे कहती है कि नहीं होने देंगे? देखें, बुनियाद पे तो वो बनाना तो सूबों की आवाम का हक है और उनके जो ऐवान नुमाइंदगान हैं वो करारदाद पास करेगा, वो ज़रूरत का एहसास महसूस करेगा तो वो ज़रूर करेगा। और 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के लिए चेयरमैन भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा कलीदी किरदार था और उन्हीं की मरून मिन्नत हैं कि वो हुई थी। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन था। ये भुट्टो चेयरमैन भुट्टो शहीद का भी ये विजन था, बीबी का भी ये विजन था कि आईनी कोर्ट्स जो है वो अलहदा हों, सुप्रीम कोर्ट्स अलहदा हों। तो ये तो उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विल थी, ख्वाहिश थी, उनके मैनिफेस्टो में था, उनके नज़रियात में शामिल था। तो वो हुआ। अब उसको इस बात से मिला देना कि वो जहाँ से हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा खुल के कहा है कि फील्ड मार्शल साहब का विजन जो है, यकीनन मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि उनकी कुर्बानियाँ जो हैं या जो उनकी कोशिशें हैं या जिस तरह से उन्होंने जंग जीत कर अपनी पाकिस्तानी अवाम का सर फख्र से बुलंद किया, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती।
और वो एक अवामी इक़दार को भी समझते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो इसलिए ये जो है मैं नहीं समझता कि ये इस तरह हो जाए जिस तरह ये समझा जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। ये पार्लियामान का काम है और पार्लियामान ने ही करना है। जो चीज़ें हैं वो पार्लियामान में आएँगी और हम तो इसमें बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना दे चुके हैं कि जहाँ पे कंसेंसस है वहाँ पे बना लो, जहाँ पे कंसेंसस नहीं है वहाँ पे आप जबरदस्ती करोगे तो फिर उसके रिजल्ट्स जो आएंगे वो आपके सामने हैं। कंसेंसस बिल्डिंग की फिलहाल बात भी नहीं हो रही और एक आर्ग्यूमेंट, क्योंकि तमाम बातें सिर्फ बहस की शक्ल में ही है। मैं नासिर भट्ट साहब को शामिल करती हूँ और वो ये है कि ये जो दो सियासी जमातें हैं इनकी इजारादारी भी इसके जरिए, ये कहीं से आइडिया फ्लोट नहीं हुआ, लेकिन जो बहस करने वाले हैं वो फिर हर तरीके से बहस करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में जिस तरीके से एक दूसरे को एक्सपोज किया। आज मैं हसन साहब की तरफ जब दोबारा जाऊँगी, उन्होंने पंजाब हुकूमत में भी करप्शन के संगीन इल्जाम लगाए। उसके नतीजे में नासिर भट्ट साहब कहा जा रहा है और लोकल बॉडीज़ को भी आप लोगों ने एम्पावर नहीं किया, अपने जो इख्तियारात है उनको आगे नहीं बढ़ाया। सो इसकी वजह से नए सूबों की बात हो रही है जो आप दोनों जमातों को सूट नहीं करती, तो आप कभी इसकी हिमायत नहीं करेंगे? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन साहब की बात को बिल्कुल इसको आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की है और हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर उस सूबाई असम्बली, उस सूबे की सूबाई असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली अगर कोई यूनानिमसली, देखिए एक अपोजिशन एक है हुकूमत, अगर दोनों मिल जाते हैं कि हमने यूनिट बनाने हैं, सूबे बनाने हैं, तो फिर कोई रुकावट है? कोई नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी के अभी आपने जो वो एक सईद गनी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई, मेरा ख्याल में वो ठीक नहीं थी। ये उनका कहना जी आप सोचो ही ना, आप हो कौन, बनाना कैसे, ये तो आप नहीं कर सकते ना। देखिए जमहूरियत आप कहते हैं, फिर असम्बली मौजूद है, जब असम्बली में वो चीज़ आती है आप उसको कहते हैं ना कि मेजॉरिटी के साथ रिजेक्ट कर दें, ये तो एक बनता है। लेकिन आप कहें जी आप होते कौन है, फिर आप ये कहें जी पंजाब में बने तो सिंध में ना बने, ये तो टोटली रॉन्ग चीज़ है। मुस्लिम लीग नून का सियासी विजडम क्या कहता है? पाकिस्तान के जो मसाइल है अवाम के डायरेक्टली, वो हल करने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए, या आज जिस तरह आप लोगों को बल्दियाती इदारों को एम्पावर करना याद आ गया तो उसी को आप हल समझते हैं अभी भी? देखें बात यह है कि ये पंजाब हुकूमत बिल्कुल मुस्लिम लीग नून चाहती है कि निचली सतह तक जाके लोगों को रिलीफ मिले। और हमने तो पहले भी बनाए थे बल्दियाती इदारे, आपको याद है कब वो बंद खत्म कर दिए गए? हमारी यादाश्त में नहीं आ रहा कि कब आखिरी बार मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, डिले किया हुआ था, अचानक फंड्स जारी कर दिए। जब 2018 में ये आए मुसल्लत हुए, उस वक्त बल्दियाती इदारे थे, इन्होंने आके बिल्कुल उसी वक्त खत्म कर दिए। हुकूमत में आए तो आप लोगों ने अभी नहीं, देखिए एक और बात, 15 साल से KPK में उनकी दो तारीख है, तो इनको चाहिए बना दें, हम तो बना रहे हैं। और एक और बात मैं बताता हूँ, मैं एक और बात बता दूँ कि ये तरीकाकार कि जी इधर बने इधर ना बने, मैं इस चीज़ के ठीक है, अगर वो तो क्रॉस द बोर्ड हो। शफी साहब, आप लोगों का इस बेसिक आइडिया के ऊपर हमें तो कोई इख्तलाफ नहीं नज़र आता, क्योंकि खान साहब भी कहते थे कि तमाम जो डिविजन्स हैं इनको सूबे बना दिया जाए, इस किस्म की आर्ग्यूमेंट्स वो पेश करते रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा तैयार होगा इस हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक नई सूबों की बात है तो तहरीक इंसाफ में एक पॉजिटिव सोच पाई जाती है। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे तो वो हर डिवीज़न को एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहते थे और वो कुल केस पे बात भी करते थे। लेकिन हम ये समझते हैं कि मौजूदा जो असम्बली है ये लेजिटिमेट ही नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 26वीं 27वीं तरमीम की और इसके बाद जिस तरीके से ये इमरान खान के मैंडेट पे बैठे हुए हैं, तो इनको कोई हक हासिल नहीं है कि किसी किस्म की मज़ीद तरमीम करने का। हाँ, एक फ़्रेश इलेक्शन हो, एक नए इलेक्शन कमीशन के अंडर मैंडेट वाले लोग असम्बली में आए, जिनको मैंडेट मिले वो बिल्कुल असम्बली में आए। उसके बाद अगर इस पे किसी ने बात करनी है तो तहरीक इंसाफ में एक पॉजिटिव सोच पाई जाती है। और आप पे ये इस किस्म की कोई डिबेट नहीं होती जिस तरह पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है कि सिंध को तकसीम ना करे, तो आप नहीं समझते कि इससे कोई सूबा या उसकी आइडेंटिटी तकसीम होती है? पहली बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता अगर खैबर पख्तूनख्वा 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है या पंजाब हो रहा है तो सिंध ना हो। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सूबा हज़ारा की करारदाद भी मंजूर हुई है, इस तरह फिर पंजाब की असम्बली से जनूबी पंजाब की हुई है, बलूचिस्तान में भी इस किस्म के ख्यालात पाए जाते हैं। जहाँ तक सिंध की बात है तो ये फिर मुनाफकत है। आप कहते हैं कि जिस सिंध को तकसीम ना करें, आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को तकसीम करें। लेकिन जो भी होगा अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए।
और बात बड़ी वाजे है कि ये मौजूदा जो असम्बली है, जो इस वक्त हमारी सफ़ों के अंदर एक सोच पाई जाती है, वो सोच ये है कि मौजूदा असम्बली लेजिटिमेट नहीं है, इनको ये इख्तियार हासिल नहीं है। फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए एक नए इलेक्शन कमीशन के अंडर और फिर इस पे आगे बात बस की सूरत जाए। दीगर पीटीआई से अगर रब्ता किया जाता है तो आप लोग इस पे एंगेज नहीं करेंगे देखिए, या बात करेंगे, जिस तरह बजट में भी तो साथ दे दिया आप लोग। नहीं, बजट में तो हमने कोई साथ नहीं, बजट से मुतालिक जो सूबाई मामलात थे उसमें भी मुलाकातें तो हो ही जाया देखें, करती थी, तो आप एंगेज मतलब नहीं, इस देखिए, सूबे जहाँ के मामले के तक ऊपर चलिए आपने बजट की बात छेड़ दी, जो हमारा स्टांस था कि हम कोई इजाफी पैसे फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे, वो हमारा डे वन से स्टांस था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती। ये बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, जब भी नून लीग इस किस्म के फैसले करती है तो अपने लीडर से कंसल्ट करती है, और पीपल्स पार्टी भी ऐसी करती है। तो तहरीक इंसाफ को सीएम सोहेल अफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाए इमरान खान साहब से? मुलाकात हो, मुलाकात में अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि पैसे आप दें तो हम बिल्कुल पैसे हमें देंगे। तो माहौल मुलाकात के लिए बनता हुआ। इस मौजू पे मजीद बातचीत होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन मुर्सा साहब, अब आपने देखा कि दोनों हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने, हालांकि दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ सियासी नज़रियात और ख्यालात हैं, लेकिन इस बात को पसंद नहीं किया कि जिस अंदाज़ में सूबाई वज़ीर सिंध के कह देते हैं कि किसी सूरत ही होने नहीं देंगे। ये कहते हैं कि ये असम्बली के अंदर डिस्कस होने वाला मामला है, और ये मुनाफकत भी इसको तस्वुर करते हैं कि अगर अक्रॉस पाकिस्तान हो तो इसमें पीपल्स पार्टी को सिंध के हवाले से क्या एतराज़ है? देखें, वो बिल्कुल वो बजा फरमा रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ 200%। और मैंने शुरू में आपसे गुजारिश की है कि जहाँ पे कंसेंसस है वहाँ पे बन जाएं, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कंसेंसस बिल्ड करें। वहाँ पे कौन रोक रहा है? जहाँ तक सईद गनी साहब की बात का ताल्लुक है तो उनका मकसद कतन ये नहीं है कि हम धांधली के जरिए या बंदूक के जरिए रोक लेंगे। हम कौन होते हैं? हम तो जमहूरी लोग हैं, नेते लोग हैं। हमारा मौकफ है कि अगर सिंध में अक्सरियत है किसी की तो यकीनन कर ले। भाई, केपी असेंबली ने भी करारदाद पास की हजारा के लिए, पंजाब असेंबली ने भी करारदाद पास की, वहाँ तो कंसेंसस है। अगर कोई करना चाहता है तो वहाँ कर ले, सिंध के अंदर वो कंसेंसस पैदा कर ले। अगर वो उनकी अक्सरियत है तो वो बन जाएंगे। कतन भी पीपल्स पार्टी ना कभी भी अवामी राय को तब्दील करने की कोशिश करेगी। हम बिल्कुल अवामी राय के साथ खड़े हैं। हम कहते हैं कि जहाँ पे आपको ये महसूस होता है ज़रूरत, आप ज़रूर उस अवाम की राय के साथ वो फैसला करें। हम कब कह रहे हैं जी कि वो गलत कह रहे हैं? वो बेशक हमारे लिए मुनाफकत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं। हम तो कभी भी उनके लिए ऐसे नामुनासिब और गैर शाइस्ता लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम तो ओपनली कह रहे हैं मुनाफकत तो होती है वो शफी साहब का वो रवैये को हम ठीक है कह रहे हैं। लेकिन हसन साहब, ये अब बताइए कि अब जिस तरह कंसल्टेशन अभी हुई नहीं, तो इनकार पहले जो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, नून लीग तो एक दरमियानी सी पोजीशन अपना रही है इस मामले पर कि जब मामला सामने आएगा तो देखा जाएगा। तो हम कब कह रहे हैं कि हम अब भी जो है वो कफे ऊपर करके मैदान में आ गए? हम तो बिल्कुल उस पर रिलैक्स हैं। हम कह रहे हैं कि यार आप करें कंसेंसस पैदा। अगर आप इससे समझते हैं कि बेहतरी आ सकती है तो करें, उस पर कोई शुरुआत तो करें ना। कोई पार्लियामान में आए, कहीं कोई बात हो, कोई कैबिनेट में डिसाइड कर लें, या कोई उस पर कुछ अपना जो भी बनाना चाहते हैं वो। अच्छा हसन साहब, आप क्योंकि पंजाब को भी रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो हमें वाज़े तौर पे अगर वन लाइनर में आप समझा दें, इस वक्त तक पीपल्स पार्टी इंडोर्स करती है कि साउथ पंजाब भी बने, जो आप लोग पहले से बात करते आ रहे हैं। हज़ारा सूबे के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का रेफरेंस दिया जाता, लेकिन सिंध के अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है किसी कोई और सूबा या इंतजामी यूनिट बनने की। आपकी आवाज कट गई थी, जरा क्वेश्चन रिपीट मैं जी हसन साहब अगर वाजे कर दें कि पीपल्स पार्टी की अभी तक स्टेटेड पोजीशन यही है कि जनूबी पंजाब सूबा बनने की भी आप हिमायत करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबा बनता है उसकी भी आप हिमायत करते हैं, लेकिन सिंध में कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हम हिमायत कहाँ पे कर रहे हैं? हम हमारी आप समझ नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि जहाँ पे ये कंसेंसस हो गए हैं कि यहाँ पे बन जाना चाहिए, वहाँ की आवाम चाहते हैं, वहाँ की सियासी क़यादतें चाहती हैं, वहाँ पे बना दें। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोई डायलॉग तो स्टार्ट करें, कोई बात तो करें।
कोई तो ब्लैक एंड बनना व्हाइट चाहिए, में पूछ हमारे लें। सामने तो किसी आए, ने बनने चाहिए। अभी आया कुछ नहीं, तो हम उस पर रद्द अमल क्या दें? हम तो उस पर यही कह सकते हैं कि आप कंसेंसस पैदा करें। ठीक है। यकीनन हम अवामी राय का एहतराम करेंगे। अगर अवाम चाहती है कि सिंध के हिस्से ठीक है, हो मैं तो हम उसका एहतराम करेंगे। हसन साहब, ये तो अभी अगर एक सिंध से सिंधी सिर्फ नहीं मुंसलिक चाहते, नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों के हवाले से बात हो रही है। तो चले, बहरहाल अब आपकी हमें आप हमें अगर तो आप जी आप अगर जी मुझे आप समझ पाए तो मैं तो पूरे पाकिस्तान बात कर रहा हूँ। मैं एक सिंध की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि सिंध पाकिस्तान के अंदर जहाँ कंसेंसस है, जो चाहते हैं हमें बनाया जाए उन बनाना चाहिए, जो चाहते हैं नहीं बनाना चाहिए जी, असेंबली उनको नहीं बनाना असेंबलियां तय चाहिए। करेंगी, आप ये इसमें कहते मुझे हैं। बताएं पीपल्स पार्टी किस जगह पे गलत है? लेकिन अब बात यह है कि एक आइडियल वर्ल्ड के अंदर तो हसन साहब ऐसा ही होता, लेकिन यहाँ पर तो ये इसीलिए मुस्तफ़ा कमाल साहब टॉन्ट कर रहे हैं और तंज कर रहे हैं कि जो होना होगा वो हो जाएगा। सो अलबत्ता मैं अब नासिर साहब, आप कहते हैं सईद गनी साहब के बयान पे उनसे रद्द अमल लूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि हसन साहब ने वाजे कर दी अपनी पोजीशन, अब वो इस एक हद से ज़्यादा तो उनके बयान को डिफेंड नहीं कर देखें ना, सकते। ये कितनी वो कह रहे हैं असेंबलियों में बस बात हो, सईद गनी अगर साहब होनी है इस वक्त एक रिस्पॉन्सिबल मैन है, वो मिनिस्टर है, वो है ना, वो सईद गनी साहब। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कहते हैं कोई नाम लेके दिखाए, यही एक ही बात ही कर रहे हैं, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भाई आप कह रहे हैं पंजाब में बने KPK में, अब मेरे भाई ठीक कह रहे हैं कि जी कंसेंसस, तो हम भी यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं। आप ये कह दें कि सईद गनी साहब गलत है, आप ठीक है। अब पीपल्स पार्टी की कौन सी पोजीशन है, ये सईद गनी वाली है या मेरे भाई जो कह रहे हैं ये पोजीशन है? ये तो इनसे पूछ लें। चले, अब मैं आप चले हसन साहब आप कह दें। जी जी देखिए, आप अगर सईद गनी साहब का जवाब मेरे से लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। ये देखें, ये सईद जवाब गनी है। साहब अपनी स्टेट का मौकफ दे रहे हैं। मैं तो आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बैठा हूं और मैं अपनी पार्टी का मौकफ आपको दे रहा हूं। वो तो उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जाए, चलिए उसमें हसन साहब, मौकफ मैं इससे तभी ज्यादा दिया जा बहस पे सकता नहीं है। इसमें जाती। मैं और हमें अंदाजा अच्छा, हमें मैं अंदाजा है एक- आपकी मैंने पोजीशन का। 2 मिनट बात कॉल की पे ना। है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है चले। कि मैं मौजूद हूं, अगर किसी को कोई एतराज हो चले, वजीर तो आला मैं सिंध बात ने भी इसी करने तरह को की तैयार सब हूं। बातें की। अब हमें वाजे हो रहा है कि सिंध की हुकूमत अपना एक पॉइंट रख रही है और पीपल्स पार्टी ओवरऑल पार्लियामान के अंदर लेकिन या पीपल्स असेंबलियों में पार्टी डिस्कस को ये करने की कोई बात राइट है। नहीं है, वो किसी दूसरे सूबे के मुतालिक करे जी आप बना लें, हम नहीं बनाएंगे। चले, भाई अभी ये नासिर क्या साहब जमहूरियत आपकी है? अपनी जमात की पोजीशन वाजे नहीं है। जाती उम्रा में आप लोगों ने मुलाकात की कि उसमें नासिर मोहसिन नकवी साहब के अपना बयान बताएं डिस्कस तो होगा। सही, भट्ट साहब आप देखिए, चाहते क्या है? आप लोग बनाना क्या चाह चाहते रहे हैं? हैं? नून नहीं, लीग क्या मैं चाह तो रही है? ये कह रहा हूँ, मैंने तो इतनी बड़ी बात कर दी, आपको समझ होनी चाहिए कि अगर यूनानिमसली अपोजिशन और हुकूमत पंजाब में ये फैसला कर लें कि हमने यूनिट बनाने हैं, सूबे बनाने हैं, तो किसी को कोई इतराज कोई नहीं। 8-10 ये वाज़ेह यूनिट बन पॉलिसी जाते है। हैं तो आप राजी होंगे? देखें ना, 8-10 CMs हों और 8-10 मैं सिर्फ ये बात करता हूँ, अगर सूबाई असेंबली उस पर सब राजी हो जाए, वो यूनिट बनाने पे राजी हो, मैं समझता हूँ यूनिट बना ले बेहतर है। अगर नहीं वो किसी और चीज़ पे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि KPK बनाए और सिंध बनाए हमारा नाम ना ले, ठीक है जी, ये अब नहीं कहना इस चाहिए। मौजूद भट्ट साहब को, भट्ट साहब मैं एक छोटी सी अर्ज करूं जी। भट्ट साहब, मेरी स्टेटमेंट से आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं आपकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक, पर मैं उस वजीर को क्या कहूँ जो आपकी स्टेटमेंट जो है कि अपोजिट बयान दे रहा है, अगेंस्ट बयान दे रहा है, किसको माने ये बता दे। आज के बाद सईद गनी साहब की कोई बात हम नहीं सुनेंगे। भट्ट साहब, सिर्फ हुकूमत के वजीर हैं वो। आपका अपना पता ही नहीं है, हिल है, कुकड़ है, क्या है? आप अपना मौकफ तो दे। मैंने तो दे आप दिया चाहते मौकफ खुले क्या है? आम। सर वो कह रहे आप हैं। बनाना चाहते हैं? अपना आप मैंने बनाना तो खुले, चाहते हैं? आपने सईद गनी साहब चले, को मैं रिजेक्ट शफी कर साहब की दिया। तरफ ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, जी, जी। आप अगर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको बनाने में से पीपल्स पार्टी सामने नहीं आएगी, आप बनाएं। यही तो मैं आप कहने नहीं लगा बनाना हूँ चाहते, कि ना अगर हम बनाएं। बनाते हैं तो पीपल्स पार्टी ये क्यों कहती है हमारी तरफ ना आए, ये क्यों कह रहे वैसे हैं? भट्ट साहब वो जो बात कर रहे हैं, आप तो ओहो। पिंडी के वजीर आला बन जाने देखिए, मेरी सुने, मैं एक बात वो हसन बताऊं, मुर्जा साहब ने देखिए, आपको देखिए एंडोर्स ना, कर दिया। अगर मुझे एक कानून है ना, कानून पे के खिलाफ आप नहीं जा सकते। असेंबली में हमने 26वीं तरमीम लाई, 87 हमारे पास चले, मेजॉरिटी मैं थी। सर शफी साहब की तरफ जाऊंगी, हाँ, आपको ये कवर बात है करने। कि पीपल्स पार्टी ये दो इसको पॉलिसियों ये पे नहीं चल कंक्लूड सकती। करते हुए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस मामले के ऊपर कोई वाजे पोजीशन नहीं अपना रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी कोशिश कर रही है कि कुछ खुलकर मुखालफत करते हैं। ये कायम रह पाएंगी दोनों की पोजीशंस, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शफी साहब, आपसे तो राब्तों की बहुतात हो गई, पीपल्स पार्टी ने भी इनफरादी तौर पर रब्ता किया आपके एक बयान के मुताबिक, और आज तो कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से मुलाकात करने हुकूमती वफ्द पहुँच गया। क्या बात लेकर आप तक आ रहे हैं? कोई मुज़ाकरात या वो दिल पिघल गया जो खान साहब के हवाले से आज रिपोर्ट खुद हुकूमत की तश्कील करदा मेडिकल पहली रिपोर्ट बात की यह है कि टीम इस की आई? वक्त हमें इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बड़ी तशवीश है।
हम कोई सियासत उस पर नहीं करना चाहते। देखिए जो रिपोर्ट आज आई है, जो ब्लड प्रेशर के हवाले से है, जो प्लस 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 बताया गया है उनकी, जो अब पहली बात यह है कि हुकूमत खुद मान गई है कि वो कैद तन्हाई में है। ये उस रिपोर्ट से ये चीज़ वाजे हो गई है, लिखी हुई है उसमें लिखी हुई है, नहीं उसमें लिखी हुई है, उसमें लिखी हुई है कि नहीं है। अब सुन लेना जी भट्ट साहब, उसमें ये आप अपने टर्म पे बात करें, उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। तो कर दूं आपको, इतनी देर जाया हो जाएगी। सर एक तरीके से तो ये जो बात हमने अपने इब्तदाइये में भी कही, यही बताती है कि उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो रही। मुझे 2 मिनट देखिए, उस रिपोर्ट में जो लिखा गया है कि उनकी मुलाकात किसी से नहीं हो रही, उनको अपनी वाइफ से मुलाकात की इजाजत दी जाए और उनको किताब भी दी जाए और फैमिली से मुलाकात करवाई रिपोर्ट जाए। चला दे स्क्रीन तो इसका पे, मतलब ये हुआ कि वो कैद तन्हाई में है। जो ये कहते थे वो तो गलत साबित हुआ, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट उनके लिहाज से आई है, जो ब्लड प्रेशर के हवाले से बात हुई है, जो वहाँ पे प्लस 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 की बात हुई है, हमें बड़ी तशवीश है उस पर। देखिए कल जो है 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगना है, हमारे तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। आज सीएम आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वाज़ेह बातें की। देखिए जब इमरान खान साहब को ये लोग अगवा कर रहे थे, ये अगवाई था, ये कैद नहीं था। उस टाइम इमरान खान साहब सुपर फिट थे। देखिए 9 महीने से वो कह रहे हम बिल्कुल सवाल आपने अगवा किया, आपने अगवा किया। पहले तो आप वैसे शफी साहब कहते थे कि ये इनके बस की बात नहीं है, अभी हमने अगवा कर कहीं दिया। और ये सहूलतकार है ना, इन्होंने फैसिलिटेशन तो नहीं की है। देखे ना, केसेस अभी तो इन्होंने यूं तो बनाए लेंगे। हैं, केसेस किसने बनाए? इन्होंने नहीं बनाए। हमने 200 नहीं बनाए प्लस केसेस। 200 आप प्लस तो ये एफआईआर क्यों आप हमने सुन कहा ले, जाए? 200 प्लस एफआईआर मुझे आप आपने नहीं बताएं ना, कटवाई। हमने कहा कोयटा जेल में की एक आपने- बंदा, मैं एक और हमने कहा बताइए रेड बात जोन सुना, में नहीं, जाके सुन ले। आप गोलियां बस चलाएं। आप सुन हमने नहीं ले, कहा। सुन लेना। अफसर साहिबा, ये जमान पार्क की कहानी है, ये 9 मई से पहले की बात है। कोयटा में एक शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उस एक्सीडेंट में फौत हो गया। उसका पर्चा भी इमरान खान साहब पे कटवाया गया। तो इस किस्म के पर्चे तो इन्होंने कटवाए हैं। मुझे आप बताएं, अब सुन लें, जहां है। तक उनकी सेहत की बात है, हम उनकी सेहत पे कोई सियासत नहीं करना चाहते। जब आंख का मसला बना तब भी हम ये कहते थे और फैमिली उनकी ये कहती थी कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए अपनी फैमिली के ज़ेरे निगरानी और ज़ाती डॉक्टर के हमरा। अब जो ब्लड प्रेशर और जो एंजाइटी की बात हुई है, अब उस पर मज़ीद हमें तशवीश हो चुकी है। देखिए हम इस रिपोर्ट पे एतबार नहीं करते, क्योंकि जब भी इन्होंने कोई रिपोर्ट पेश की है वो हमेशा ही गलत साबित हुई। अगर ये पेश कर रहे हैं कि वहाँ पे 140-180 ब्लड प्रेशर है, जब तक हमारे ज़ाती डॉक्टर की रसाई वहाँ तक पॉसिबल नहीं बनाई जाती। लेकिन आप मुतमईन है इस मेडिकल रिपोर्ट? कैसे मुतमईन हो सकते हैं? हमें तशवीश है इस पे। बातें तो आप वाली की हैं उन्होंने सारी, तो हमें तशवीश है, हमें ये लगे इस सूरत इससे बिगड़ी हुई ना हो। अब मैं नासिर साहब, अब सुन लें, नहीं अब सुन नासिर साहब, एक मिनट जी। जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरे थे तो क्या यही सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रही थी कि कौन जिम्मेदारी उठाएगा अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ? तो क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट कल ये क्वेश्चन उठाएगी अगर इमरान खान साहब को खुदा ना ख्वास्ता कुछ हुआ तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? आफरीदी साहब ने भी सीएम आफरीदी साहब ने बड़ी वाज़ेह कहा है अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, उनमें इनके लोग भी। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नासिर साहब, ये इनका जो मौक़िफ़ है इस पे एक तो ये बात है, आपने भी कहा और ये बात भी हकीकत है कि पीटीआई आप लोगों को अपना मुकाबिल समझती ही नहीं थी, उनकी लड़ाई बहुत ऊपर के लेवल पे चल रही थी। लेकिन ये जो मुलाकातें पाबंदी लगाना है, ये तो बड़े वाज़ेह तौर पे आपके वुज़रा ने आकर इसको जस्टिफाई किया और किस किस किस्म की तावीलें दी और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये आपकी जो मेडिकल टीम कह रही है, ये मामला काफ़ी बैकफायर नहीं कर गया खान साहब को? तनहा मुलाकातें ना होने वाला? खान साहब से मुलाकातें कंटिन्यू चलती, क्यों रुकी? ये आपस में लड़े। सुलेमान रकम राजा खुद, ये आज उसमें अदालत में एक मिनट मैं बताने लगा, जरा सुने। सुलेमान रकम राजा हाई कोर्ट इधर गए कि जिनके नाम हम देंगे वो कोर्ट में जाएंगे, बाहर आके हमने मीडिया से टॉक नहीं करनी, कोई कैमरे वहां नहीं होंगे। ये किसने कहा? ये गैर कानूनी बात है ना, क्यों आपने किया? कानून में अब सुन ले बट वकील और फैमिली को तो मुलाकात की कानून में ये चीज मौजूद ही नहीं है कि आप पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते। ये साबित करे कानून से। आप अंदर जेल में पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, बाहर आप पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, ये कानून में मौजूद है। ऐसा हुआ क्यों? हम जब मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर जेल में थे, हम जाते थे मिलने, हम बाहर आके कभी जत्थे लेके या शोर डालते थे या मीडिया के सामने कहते आज धरना दे दिया है। अच्छा, बुशरा बीबी की मुलाकातें होती है ना, आज भी होती हैं, ठीक है। ये लोग खुद अलीमा खान भाभी बहन और वो दूसरी जो है अलीमा बहन उनकी जो, उन्होंने आके बाहर ये सारे काम किए और वहाँ एक
जब पहली मुलाकात हुई तो गए उधर सर अब मिलने, आपका वफ्त मिलने जा रहा है तो अब आप तो मिले। इनके लिए अच्छा क्या एक करना सवाल चाह ये रहे इनसे हैं? पूछे कि लेजिमेट अब आए तो हमसे मिल रहे हैं या पहले नहीं थे? फिर आज जो मुलाकात हुई तो वो अब आपने देखिए, एक्सेप्ट किया जो जो अफसर हुकूमती साहब वफ्द आया पहली था बात उसके यह रोल है कि जब भी हम तहरीक का ऐलान करते हैं, जब भी हमारी चीज़ें मोमेंटम पकड़ती है, इस हुकूमत को मुज़ाकरात और बातचीत याद आ जाती है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल ठीक है, ये जवाब देता हूँ। अब ना हम बातचीत में सीरियस हैं, ना हम कोई बातचीत करना चाहते मैं ऐसा हैं। ज़्यादा- हमारा तमाम तर फोकस 27 पे है। हम लॉन्ग मार्च पे फोकस कर रहे हैं, हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, हम स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के मनाजिर आपके सामने हैं। आफरीदी साहब की गाड़ी यहाँ पे चलती है, हज़ारों लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। कहाँ पे? आपने खैबर में देखा, आपने बलू अच्छा, में अभी- देखा, अभी अब सुने। सुन ले, अब हम पंजाब में आ रहे हैं। बड़े पंजाब वॉर्म में किस्म के विजुअल्स देखें, आए देखें, थे। देखें, साहिबा, सीएम मुझे साहब अब आवाम सुन के लें। बट दरमियान साहब में एक थे, मिनट, बट दरमियान साहब एक में मिनट, फिर आप अब आपको बड़ा एक टाइम मिनट दिया मैंने। हसन साहब की तरफ जाओ। अब इनसे ये गारंटी ले लें कि पंजाब में ये इमरान खान साहब के खौफ से और अफरीदी साहब के खौफ से कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। हम आ रहे हैं पंजाब, अच्छा, हमने अच्छा, सिंध में सुन जाना लें। है। हसन मुर्तजा साहब अच्छा, यहाँ पे एक मौजूद मिनट, है, एक मिनट, उनसे सामने। भी कहें कि एक अपने और वज़ीर आला बात, को समझा दें। इनकी ये हम जो है ना, बलूचिस्तान जा रहे हैं मैंने और इनके जिस दिन हम ठीक कर निकलेंगे दूं इनको। हम सुने, 20 लाख लोगों के एक साथ चलें, मिनट, रवाना quickly बीस भट्ट लाख। साहब कहेंगे, मैं एक हसन मिनट, साहब की एक तरफ मिनट, मुझे बताएं, ये मेरा भाई बैठा है, छोटी ईद के बाद 1 लाख बंदे आ रहे हैं। छोटी ईद चली गई, 27 बड़ी को आ ईद भी रहे हैं चली ना। गई। सुने, 27 में आप लाए 17 बंदे। नासिर साहब तासुर तो यही जा रहा है कि उन्होंने एहतजाज की नहीं, तारीफ कोई की, नहीं, आप आसिफ, लोगों का बिल्कुल वक्त कोई मिलने बात पहुंच नहीं। गया। देखिए, प्राइम नहीं, मिनिस्टर नहीं, साहब नहीं, देखिए, प्राइम की मिनिस्टर तरफ से साहब ने, इनिशिएट किया देखिए, गया। जब बजट पास हुआ, आप निकाल लें, प्राइम मिनिस्टर साहब बैरिस्टर गौर के पास चल के गए, हाथ में लाया कि आए हमसे बात करें। हम हमेशा कहते हैं बात चलिए, करें, आज तो बड़ा लेकिन खुसूसी जिधर वक्त दबकियां भेजा जो गया। इनकी ये जीरो हो चुकी है, हमारा 27 भी मैं आ हसन साहब की तरफ जाएगी, जाऊंगी, ये इसी सर। तरह रहेंगे। हमें लेकिन कोई interest मैं नहीं है इनके हुकूमत और वक्त अपोजिशन हमेशा बात करते नहीं है हैं। interest। कोई उसके interest अलावा- नहीं है। तो ये फिर ना हम- इसका जहाँ ये कोई इसी फायदा तरह नहीं। है। ना ये हम झूठ वक्त बोलते जाया हैं। करना चाहते हैं, ना हमें इनकी और शक्ल मैं पसंद भी है, इधर ना हम हूँ, चाय ये पीना मेरा चाहते भाई हैं भी इनके इधर साथ। है। इन्होंने 27 का 28 अगली 27 पे आ जाइए, ऐसे ही ये रहेगी। अफसर सिर्फ साहब। ये इस वक्त की हद तक नहीं है। हमें आज कोई डॉन परवाह नहीं है एक इसकी। सेकंड ना सर, डॉन में ये भी रिपोर्ट हुआ कि मिशाल खान कहती हैं कि उनको भी तारिक फजल चौधरी की कॉल आई और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ थे, शहबाज शरीफ साहब। तो ये तो बड़े सीरियस लेवल पे आपसे देखिए, रब्ता हुआ अगर है, हुकूमत से मैं हसन साहब की बातचीत होगी तो मशाल साहिबा से तो नहीं होगी ना, टॉप टीयर की लीडरशिप से होगी। वो शायद बातचीत बड़ी मुझसे अच्छी तो नहीं होगी, सेनेटर है, वो बड़े बातचीत इनके मुझसे तो अच्छी नहीं बातें होगी ना, करती है। टॉप टीयर की लीडरशिप से होगी। देखिए, बात बड़ी वाजे है। ये अपने रास्ते पे आ नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, सर, 40 मुझे एक सेकंड अफसर दें, मैं हसन साहिबा, साहब की तरफ एक से मिनट, होके एक आती मिनट, हूँ। फिर आप इनको चलिए। कहते थे हसन कि साहब, अपना अब सुन रवैया लेना, चेंज करो, कर 40 दिन लिया। रहते हैं 27 में, कर लिया रवैया 40 दिन चेंज। रहते हैं ना, मैं भी इधर हूँ, ये भी ये इधर है, प्रोग्राम आप भी इधर ही है, एक बंदा 40 नहीं दिन आएगा बाद इधर। जिस दिन हम रवाना होंगे, ठीक 20 हो। लाख लोग हमारे साथ होंगे। 20 लाख। मुझे 20,000 हसन निकाल के मुर्तजा दिखा सर, दे। एक सेकंड, हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये शफीक जान साहब का ही बयान है कि आप लोगों ने भी राब्ता किया पीटीआई को ये हुकूमत के ऊपर गालिबन दबाव बढ़ाने के लिए इस सारे हालात में। तो क्या एक नया इत्तेहाद बन सकता है? आप इनको वेलकम करेंगे अगर ये सिंध में अपना प्रोटेस्ट लेकर आते हैं? देखें, हम तो शफीक जान भाई हैं, हम तो कभी भी किसी अवामी पुरअमन अवामी एहतजाज के सामने रुकावट नहीं बने। अगर इन्हें कोई हमारी तरफ से गलत फहमी है तो वो मैं बिल्कुल क्लियर करने को तैयार हूँ। ये भाई हैं और जितने वो लोग कह रहे हैं 20 लाख हों तो किसी की जरूरत ही नहीं होनी इनको कोई रोके। 20 लाख लोग हों तो इन्होंने सिंध बाद में पहुंचना है, इस्लामाबाद पहले कब्जा हो जाना नहीं, है। हम सिंध तो नहीं, हम गुजारिश- 20 लाख इस्लामाबाद लेके आएंगे। गुजारिश क्या ये है करना कि चाहिए? कौन से 20,000 भी ले हैं, 20,000 इनके साथ आप रात बंदे अब देखे मुझे तो बात कर लेने चलिए दें। हसन साहब दूर रहे जरा। ओ हसन साहब, आपके प्यारे हमारे, हसन हमारी साहब, आपकी ये बातें आप लोगों चलती ने रहती जो हैं। पीटीआई से राब्ता किया है, ये हुकूमत के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ को महाज भी बन सकता है आज़ाद कश्मीर इंतखाब के नतीजे में जो आपके ग्रीवेंसेज हैं उसके खिलाफ पीटीआई के साथ मिलकर? देखिए, पीटीआई पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, कोई दुश्मनी नहीं है इनसे। सियासी इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, वो किसी वक्त भी ठीक हो सकता है। कोई नून लीग के साथ भी इनकी दुश्मनी थोड़ी है। चीजें होती हैं, सियासत पीछे देखने का नहीं, आगे चलने का नाम है। हमें बेहतरी के लिए पीटीआई से हम तो हमेशा कहते हैं डायलॉग होने चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए। उनका लीडर है, उनको उसका दर्द महसूस होता है। हमारी लीडरशिप जब शहीद की गई, हमारी जो कैफियत थी वो हमें अंदाजा है ना कि कितनी तकलीफ होती है। ठीक, जी हसन साहब, दुश्मनी आप सियासत में कोई नहीं है। बड़ा डॉक्टर आपका के पास जाना, मुलाकात करवाना, ये क्या रोज की बहस है? ये खत्म होनी चाहिए। उनके मुतालबात है, जायज मुतालबात है, मान लेने चाहिए। बाकी चीजें हैं, वो जेल अदालत से उन्हें अगर कोई इंसाफ मिलता है तो वो तो अदालत की तरफ ही देखेंगे।
जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ हो सकता है वो करना चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी हैं, इतनी नफरत, इतनी दूरी किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से बातचीत भी ना कर सके। ये हमारी सियासत मैं के ये खूबसूरत भी रंग हैं। मैं इत्तेफाक नासिर करता साहब हूँ एक इस बात बात कहती हूँ, से। मैं आपकी तरफ जी, जी मैं यही बात, ये हमारी सियासत के खूबसूरत रंग हैं, क्योंकि एक टाइम था आज पीपल्स पार्टी का इतना नर्म रवैया अपनाना पीटीआई के बारे में कि कहा करते थे कि 9 मई के बाद ये एक सियासी जमात, तो इसको हम तस्वुर नहीं करते, इनके यहाँ कोई बातचीत करने वाला नहीं, हम जो जमातें हैं वो अपने डिफरेंसेस को मिटाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके सामने आए, इनके अंदर वो मेचोरिटी नहीं है। ये तो बयान थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के। बट साहब, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ मिल गई, फिर तो 20 लाख क्या उससे ज़्यादा लोग भी इकट्ठे करके ये लेकर आ सकते हैं। देखें, एक सबसे बड़ी बात है, बंदे तो इनके 3 साल से इनके पास नहीं है, ना आएंगे, ना 20,000 बंदे नहीं ला सकते। दूसरी बात कि आज हम हुकूमत में हैं, ये अपोजिशन में, कल ये हुकूमत में थे, हम अपोजिशन में थे, बात हमने बैठ के ही करनी है। ये बात मैं अपने भाइयों को समझाता हूँ, समझ नहीं आ रही। फैसला देखें, सर, वो एक नहीं इलेक्शन मान रहे। कमीशन आज जो आपका वफ्द गया, उसको उनकी नज़र में उसकी कोई हैसियत देखें, मुझे, मैं अब सेनेट में बैठा था, आज उन्होंने नासिर अब्बास साहब ने कहा कि हम मिलते हैं, वो जाके मिले भी हैं, और ये रवैया हुकूमत का है कि मिले। ये इनमें इतने डिफरेंस है, बहुत है। अभी भी कहते हैं वक्त है, हुकूमत और अपोजिशन बैठे, हम बैठने के लिए तैयार हैं, ये बैठने के लिए तैयार है। इसके अलावा कोई और रास्ता है तो हाँ बताएं। है या ना है? मुझे शफी साहब, आपसे मैं एक इस ही बात बात पर है, करूंगी। अब सर पिछले 2 साल से कोई एहतजाजी कॉल तो नहीं हुई ना, हुई है। 26 नवंबर से लेके। तो आपके पास आपकी हुई नेगोशिएट है। करने का भी तो यही टाइम है नहीं, ना। अफसर साहब आपने कॉल दी, अब हुकूमत पर सुन प्रेशर अब बिल्ड सुन करके लेना, कोई मुज़ाकरात हो कोई जाए, हमने नतीजा कॉल नहीं दी। 9 महीने अफरीदी साहब को हो गए हैं, कोई उन्होंने ऑफिशियल कॉल नहीं दी इस कॉल के अलावा। ये ना खुदा का वास्ता, अब सुन लेना, 50 अब थ्रेड नासिर साहब आपने सुन दिए। लेना, ऐसे तो ना करें ना कि नहीं तो दी जब गाल। कॉल नहीं दी गई, हमने तो मुज़ाकरात को भी टाइम दिया। 3 दफ़ा गौर साहब चीज़ों को आगे लेके बढ़े, डेडलॉक का शिकार हुए। हमने तो धरना भी दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, अडियाला के सामने, हम कोर्ट्स भी गए, किसी जगह हमारी सुनवाई नहीं हुई। अगर हमने ऐलान कर दिया है तो प्रोटेस्ट बंदा किस लिए करता है? इसलिए करता है कि मेरी सुनवाई अगर कहीं नहीं होता। मुलाकातों के हवाले से बहाल या कोई वादा हो जाता है तो प्रोटेस्ट कैंसिल करेंगे इस आप? लॉन्ग मार्च को कैंसिल करने की एक ही सूरत है, वो है इमरान खान साहब। मुलाकात होती है, खान साहब कहते हैं कि आप 27 की जगह 20 को आना है, हम 20 को आएंगे। वो कहते हैं 27 सितंबर की जगह 27 अक्टूबर को आएं। मुलाकात होती है हम और वो 27 ही को आने का कहते हैं, तो फिर तो आएंगे ही बिल्कुल आएंगे। आएंगे। अगर और वो अगर- कहेंगे नहीं आएंगे तो नहीं तो आएंगे। सुने ना, सूरत एक फिर तो आएगी, मुलाकात करा दें, बट साहब, आपका काम देखें, आसान हो जाएगा। मुलाकात पहले भी कहा था, ये इनका काम है और अदालत का काम है, हुकूमत ना चलिए, वक्त रोकती खत्म है हो गया मेरे ना पास। कुछ। जेल ये सुपरडेंट कई किसके 27 अंदर है? आएंगी, जेल सुपरडेंट ये किसके 27 अंदर है? आएगी, अगली चलिए, आएगी। ये एक जेल बड़ा सुपरडेंट मौका ये है। किसके अंदर बेचारे है? फारग हो चुके हैं, इनके अंदर 50। अगला हम बजट देख आप रहे भी हैं, पेश नहीं आप करेंगे, 20,000 आप भी बंदे फारिग ला होने दें। वाले हैं। चले, आप मेरे पास ये भी अगला देखो, बजट ये भी पेश नहीं KPKM करेंगे। इनकी हुकूमत है ना, वहां से बंदे नहीं आते इनके साथ। सर चले, अगला अब बजट मैं ये इस- पेश नहीं करेंगे, ये भी इस फारिग पे होने वाले बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, शफीउल्लाह जान साहब और सैयद हसन मुर्सा साहब इस प्रोग्राम में शामिल हुए। नाजरीन, देखते हैं कि पीटीआई से जो राब्ता हुआ है ये कितना संजीदा है। क्या यहाँ पर कोई गिव एंड टेक करके पीटीआई का एहतजाज रुकवाया जा सकता है और मुलाकातें इमरान खान से बहाल हो सकती हैं या नहीं, ये आइंदा दिनों में देखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।